तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में वॉइस अपने फोन से दे रहा हूँ, इसीलिए अगर वॉइस में कोई गड़बड़ हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश हो रहा है और बिजली बार बार जा रहा है और यही वजह है कि कल सिर्फ मैं एक ही वीडियो डाल पाया। तो बिना किसी और बकवास के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनलेई मू फैमिली के सेकंड मिस मू यूलियन को बचाने के लिए आया था, जहाँ पर कि उसका सामना एक गुइचान रियलम के कल्टिवेटर के साथ हुआ था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किनलेई अपने पास से कुछ तिलिस्मान बाहर निकलकर फ्रोजन सिल्क बाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को इनविजिबल रस्सियों से बांध देता है, जिस वजह से वो अपना बॉडी बिल्कुल भी हिला नहीं पाता है। वो गुस्से से बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इसके साथ फंसा कर रख सकते हो, ऐसा तुम अपने सपने में ही करना। ये बोलने के बाद वो वाटर फ्लेम शॉट बॉक्स के फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से वो किनलेई की रस्सियों से आजाद हो जाता है। वो बोलता है, जरा इसे देखो, ये है एक गुइचान रियलम के कल्टिवेटर का असली ताकत। लेकिन किनलेई उसके तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है, जो देखकर वो गुस्से से बोलता है क्या, और फिर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई मजाक सूझ रहा है। किनलेई उसको अपनी तरफ अटैक करते हुए देखकर अपने शील्ड को आगे कर देता है, जिसके बाद उसका शॉट जब किनलेई के शील्ड के साथ टकराता है तब वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के साथ वो बंदा पीछे की ओर जाकर गिरता है और फिर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लिंगजू रियलम के एक बच्चा मुझे इतना दूर पीछे की ओर धकेल दिया है। किनलेई उसके पास आते हुए बोलता है, रियलम के गैप सच में बहुत ही ज्यादा होता है। ये बहुत बुरा है कि तुमने शुरुआत में अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वो बंदा बोलता है, भले ही तुम्हारे पास एक डिफेंसिव वेपन है, लेकिन अभी जो मैंने अटैक किया था, मेरे उस अटैक को तुम्हारे उस डिफेंस वेपन के लिए रोकना मुमकिन नहीं था। किनलेई बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें पता चल गया, वो सिल बाइंडिंग टेक्निक तुम्हारे मोमेंटम को रोकने के लिए नहीं था। एक लो लेवल का स्पेल एक गुइचान रियलम के कल्टिवेटर के लिए काफी नहीं है, लेकिन फोर्स सिल्क ना सिर्फ चिपचिपा होता है बल्कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। अब तुम्हें लिंगजू रियलम के 5वें या 6ठे लेवल पर होना चाहिए, सही। वो बंदा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, नाली का कीड़ा, तुमने मुझे पॉइजन दिया है तो क्या हुआ कि तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे, लेकिन मू फैमिली के सेकंड मिस मलबे के नीचे दबकर अब तक मर चुका होगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम उसे बचा पाओगे। लेकिन तभी जब वो उस तरफ देखता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, इनलाइटमेंट पावर, तुमने उस वक्त उसका इस्तेमाल किया था। किनलेई अपने स्पिरिट तिलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, तुम्हें और कुछ जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, और फिर उस शैडो कैट को उसे जान से मारने का ऑर्डर दे देता है और वो बंदा चिल्लाते हुए वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद किनलेई यहाँ से चुपचाप भागने के बारे में सोचते हुए बोलता है, विलेज के साउथ में एक दरवाजा है, मैं वहाँ से निकल सकता हूँ। उसके बाद मुझे मू फैमिली को इसके बारे में बताने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि वो लोग आकर इन्हें ले जाएं। इसके बाद हमें जंगल में किनलेई के सेकंड ब्रदर और बाकी के तीनों को दिखाया जाता है, जो कि जंगल के अंदर से यहाँ से जा रहा था। लेकिन तभी उनके सामने हमें यूलियन को बेहोश पड़ा हुआ दिखाया जाता है। तो देखने के बाद वो बंदे बोलता है, अरे देखो, ये तो सेकंड मिस है। सेकंड ब्रदर बोलता है, आखिरकार सेकंड मिस इस तरह के अलग जगह पर क्यों बेहोश पड़ा हुआ है? क्या ये हमारे वो दोस्त था जिन्होंने सेकंड मिस को बचाकर यहाँ पर लाकर रख दिया? फैंग फैमिली का बंदा फैंग डोटियांग सेकंड मिस के पास जाकर उसको चेक करते हुए बोलता है, उसे कार्टिलेज पाउडर का डोज दिया गया होगा, जिसका असर बहुत ही ज्यादा होता है। वो थोड़ी देर के लिए बेहोशी से नहीं उठेगी, लेकिन उसे बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। सेकंड ब्रदर बोलता है, क्योंकि सेकंड मिस यहाँ पर है तो फिर इसका मतलब हमारा वो दोस्त भी बिल्कुल सही सलामत यहाँ से निकल गया होगा। चलो जल्दी करो और उसे मू फैमिली पर लेकर चलो। उसके बाद हम मू फैमिली के मास्टर को ढूंढेंगे और उन्हें हमें बचाने के लिए शुक्रिया कहेंगे। और तभी वहाँ पर मिस मू अपने लोगों के साथ आते हुए बोलती है, क्या बिग ब्रदर किनफैंग है? सेकंड ब्रदर इस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही पीछे की ओर घूमकर देखने लगता है। मिस मू बोलती है, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ मिस मू। वो तीनों बोलता है, मिस मू, ये तो आप है, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस मू बोलती है, मेरे पिताजी ने दूसरों को बचाने के लिए गांव में घुसने के लिए मेरे लिए तैयारी किया, लेकिन आखिरकार आप लोग उनके कैद से कैसे आजाद हुए? सेकंड ब्रदर मिस मू को बोलता है, क्या मू फैमिली ने हमें बचाने के लिए किसी को नहीं भेजा? मिस मू बोलती है, आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है? इसके बाद सेकंड ब्रदर
मिसमू को वो सब कुछ बता देता है जो कुछ भी उनके साथ हुआ है। जो सुनने के बाद मिसमू बोलती है, अच्छा तो आपके कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को जिसने बचाया है उसका ये कहना है कि उसको मू फैमिली ने भेजा है। सेकंड ब्रदर बोलता है, हाँ बिल्कुल, हमें उस पर बिल्कुल भी शक नहीं था, इसीलिए हम वहाँ से भाग निकले। मिसमू बोलती है, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को ढूंढ पाती, मेरा सामना डाकुओं के एक ग्रुप से हो गया था। मैं तो बस अभी अभी उन सब से बचते हुए इस तरफ आया। हमारे साथ एक रेस्क्यू टीम के अलावा और कोई भी नहीं है। हम उस आदमी से कभी नहीं मिले जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जो सुनने के बाद वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या? तो फिर आखिरकार वो कौन है और उसने हमें क्यों बचाया? मिसमू कुछ सोचते हुए उन तीनों से पूछती है, क्या उसने किसी स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल किया? सेकंड ब्रदर बोलता है, उसके पास सिर्फ एक गोल्डन फ्लाइंग शॉट था और हम लोग सोच रहे थे कि वो मू फैमिली से ही है। मिसमू बोलती है, मू फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है। अगर मू फैमिली में ऐसा कोई होता तो फिर हमारे एंसेस्टर द्वारा उसे एक कोर्ट डिसेबल के तौर पर लिया जाता और उसे बहुत ही सावधानी से ट्रेडिंग करवाया जाता। मिसमू आगे बोलती है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो बंदा कौन है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि वो हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। अब जबकि हम सभी बिल्कुल सही सलामत है, तो फिर हम बाद में भी उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसके बाद मिसमू एक बंदे को बोलती है, क्योंकि हम उनके मदद के लिए आभारी है, इसीलिए हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ आदमी को ले जाओ और ये देखने के लिए इंतजार करो कि कोई बाहर आता है या फिर नहीं। इस इंसान के पहचान का पता लगाना आसान होना चाहिए। और दूसरी बार, अगर हमारा दूसरा ग्रुप मुसीबत में होता है तो हम तुरंत उनकी मदद करने के लिए जा सकते हैं। तुम में से बाकी के लोग यूलियन को लेकर मेन फोर्स के साथ जुड़ जाओ। हम बिशुई गैंग के इलाके से होकर वापस आएंगे। ये बोलने के बाद मिसमू उन तीनों के साथ जाने लगती है, लेकिन वो जाते हुए कुछ सोचने भी लगती है और वहीं पे हमें किनले को एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ दिखाया जाता है, जो कि मिसमू और बाकियों को यहाँ से जाते हुए देखकर अपने मन में बोलता है, वो तो बहुत ही ज्यादा करीब था, मैं लगभग पकड़ा जाने वाला था। मेरा बोन चेंजिंग टेक्निक अचानक फेल हो गया, जिस वजह से मैं अपने असली रूप में आ गया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने पिछले फाइट में मेरे पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो गया। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से बाद में जाना होगा। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले फिर से अपने अपीयरेंस को चेंज करके यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कोई बोलता है, रुक जाओ, आखिरकार तुम कौन हो? इस बात को सुनते ही किनले काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या मैं पकड़ा गया? क्या ये बिशुई गैंग में से कोई है? लेकिन जब किनले पीछे को घूमकर देखता है तब वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मिसमू होती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, मिसमू। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।